बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम आपके सामने हाज़िर हुए हैं जी ये पिज़्ज़ा पैन की रेसिपी लेकर, जो कि हमने पैन में तैयार किया। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो वीवर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं कि हमने पिज़्ज़ा कैसे तैयार किया है। वीवर्स, ये मैंने ऑयल ऐड कर लिया और चूल्हे पे भी रख दिया पैन को। अब मैं इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, जो कि मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून लिया था। इसे हम थोड़ी देर कुक करेंगे पैन में। वीवर्स, देखिए कि हमारा चिकन बिल्कुल वाइट हो चुका है। अब इसमें मैं बाकी के मसाले ऐड करूँगी। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून, हाफ़ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक, सॉल्ट, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब हम ये रेड चिली क्रश कर रहे हैं इसमें। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स कर लेंगे। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने आपको बताया था सोया सॉस ऐड करूँगी ताकि इसका अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तकरीबन आधा गिलास से भी कम 4-5 टेबल स्पून के करीब हम पानी ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि चिकन इसमें थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और इसे हम ऊपर से कवर करके रख देंगे। तकरीबन इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च, जो कि मैं चॉप की थी। ये मैं अभी से ऐड करूँ कि ये जल्दी सॉफ्ट हो जाता है शिमला मिर्च, और हमने सिर्फ इसे हल्का सा कुक करना, ज़्यादा कुक नहीं करना। मिक्स करने के बाद इसे हम तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर करके रखें। आपको बताएंगे कि आपने किस तरह से आपने उसको जो है इसकी आपने रोटी बनानी है जो पिज़्ज़ा के लिए। तो हम तकरीबन इसमें से इतना सा पेड़ा निकालेंगे। देखिए, थोड़ा सा और ऐड कर लेंगे। अभी इसे हम साइड पे कर देते हैं। ये हमने थोड़ा सा और खुश्क मैदा ये देखिए जी। व्यूअर्स, ये हमने इसे ऐसे बना लिया। हम इसे दरमियान से कट कर लेंगे। तकरीबन हम ये 2 पिज़्ज़ों का बना रहे हैं डो। इस तरह से हम इसका पेड़ा बना लेंगे। अगर आप थोड़ी मोटी रखना चाहते हैं इसकी डो तो आप मज़ीद इसमें और ले सकते हैं। तकरीबन हमने इतना सा पेड़ा लेना है। मुझे तकरीबन इतना पेड़ा चाहिए। आप चाहें अगर पतली थिन बनाना चाहते हैं इसकी रोटी तो आप थोड़ा कम ले लीजिए। अब हम इसे साथ साथ खुश्क मैदा लगाएंगे और इसे हम बेलेंगे अच्छे से। ये पिज़्ज़ा घर पे पैन में ही बनाती हूँ बच्चों के लिए।
उम्मीद करती हूँ कि आपको भी शायद मेरे स्टाइल से पिज़्ज़ा बनाना अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब। ये देखिए व्यूअर्स, हमने तकरीबन इतने इंच की ये मोटी रोटी रखी है जो कि फूल कर और मोटी हो जाएगी। ये देखिए, ठीक है। अब हम इसे जो है पैन में आपको लगा के दिखाएंगे। ये व्यूअर्स, मैं पैन ले चुकी हूँ जिसमें मैंने पिज़्ज़ा तैयार करना है। नॉन स्टिक पैन है। अगर आपके पास कोई और पैन है तो आप नीचे तवा रख के भी इसे कुक कर सकते हैं। अब मैं इसे ऑयल से ग्रीस कर लूँगी पैन को अच्छे से, ताकि जो है पिज़्ज़ा नीचे ना लगे। आप इसे चारों तरफ से ग्रीस कर लीजिए अच्छे से। अब व्यूअर्स, इसमें हमने ये जो रोटी बनाई थी ये हम इसमें डालेंगे। देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा। ये सारी रोटी हम अच्छे से फैला लेंगे इसमें चारों तरफ से डालेंगे, ताकि जो है ना ये अच्छे से अंदर से भी हमारी जो डो है वो कुक हो जाएगी। ठीक है। अब व्यूअर्स, हम इसके ऊपर लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। मैं एक पिज़्ज़ा बच्चों के लिए बनाऊंगी जो कि मैंने विदाउट चिली सॉस चिलीज़ के बनाऊंगी। तो मैं ये स्पाइसी वाला बना रही हूँ। अगर आप इसमें स्पाइसी नहीं बनाना चाहते तो आप सिंपल ये सॉस लगा दीजिए इस पर। तो मैंने ये स्पाइसी बनाना है, इस वजह से मैं ये अलग कर रही हूँ। अब इसमें मैं ऐड करूँगी ये तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के करीब ये चिली फ्लेक्स, जिससे थोड़ा सा स्पाइसी हो जाएगा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसे पैन पे अच्छे से फैलाएंगे। अब हम इसे इसी स्पून की मदद से लगा लेंगे। बहुत ज़बरदस्त बनता है ये पिज़्ज़ा। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ये चिकन का जो टॉपिंग है वो हम ऐड करेंगे इस पे। व्यूअर्स, अभी हम इस पे ऐड करने जा रहे हैं ये चीज़। मेरे घर वाले ज़रा स्पाइसी खाते हैं, इसलिए मैं थोड़े से इस पे चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। ये ऐड करने के बाद आपने इस पर ये टॉपिंग करने के लिए ये मैंने शिमला मिर्च काटे हुए थे, कुछ गोल से, और कुछ ये रिंग्स काटे थे प्याज के, ऑनियन के रिंग काटे थे प्याज के, ये हम ऐड करेंगे। बस इतने से ही। अब एंड में हम इस पे ऑरिगेनो ऐड करेंगे। अगर ऑरिगेनो आपके पास नहीं है तो आप सूखा धनिया भी ऐड कर सकते हैं, इससे ज़रा फ्लेवर अच्छा आ जाता है, इसलिए हम ऑरिगेनो ऐड करेंगे इस पर। आप ये सूखा धनिया भी ऐड कर सकते हैं, हल्का सा इसे क्रश कर लीजिए, इसका भी अच्छा टेस्ट आता है। ऑरिगेनो से मिलता जुलता हम हल्का सा ये भी ऐड करेंगे, मैं ऐड करती हूँ अक्सर। तो व्यूअर्स, आइए अब हम इसे कुक करने के लिए रखते हैं चूल्हे पर, और फ्लेम बिल्कुल आपने हल्की करनी है। ये व्यूअर्स, मैंने जो पैन है वो मैंने चूल्हे पे रख दिया, और इस आपने बिल्कुल स्लो आंच पे रखना है। और अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है तो आप
जो है पैन के नीचे पतला है आपका पैन का पैंदा, तो आप तवा रख सकते हैं। उसकी वजह से फिर आपका पिज़्ज़ा नीचे से जलेगा नहीं। तो दूसरी साइड पे मैंने ये तवा रखा हुआ है, इसे मैंने तेज़ गरम करना है और इसके ऊपर देना है। इस तरीके से पिज़्ज़ा मैं बनाती हूँ और बहुत अच्छा बनता है ये पिज़्ज़ा। ये हमने बिल्कुल फुल आंच पे रखा हुआ है, तेज़ आंच पर गरम होने के लिए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, इससे गरम होने के बाद हमने इसके ऊपर देना है, पैन के ऊपर। व्यूअर्स, ये तवा बिल्कुल गरम हो चुका है हमारा। अब मैं इसे इस पैन के ऊपर रख दूँगी उल्टा करके, इस तरह से। मतलब हम 2-3 दफ़ा जो है इसी तरह से तवे को गरम करेंगे तेज़ आंच पर, और फिर हम इस पैन के ऊपर उल्टा करके रखेंगे। इसकी वजह से जो है पिज़्ज़ा ऊपर से भी कुक हो जाएगा और नीचे हल्की आंच हमने की हुई है, फ्लेम बिल्कुल हल्की सी की हुई है चूल्हे की, तो वो नीचे से भी कुक हो जाएगा। और ये व्यूअर्स देखिए, पिज़्ज़ा बहुत अच्छे से फूल रहा है। ये मैं आपके सामने बहुत करीब से दिखा रही हूँ। ये देखिए इसकी डो कितने अच्छे से फूल रही है और ये ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। हम एक दफ़ा व्यूअर्स, हमारा जो पिज़्ज़ा है ऑलमोस्ट डन हो चुका है और ये मैं टूथपिक की मदद से चेक करूँगी कि अंदर से कुक हुआ है कि नहीं। ये देखिए टूथपिक बिल्कुल साफ़ है, इसका मतलब है कि ये हमारा जो पिज़्ज़ा है। तो व्यूअर्स, फाइनली हमारा पिज़्ज़ा बनके रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे प्लेटर में ऐड करके दिखाते हैं। ये देखिए हमने इसके पीसेस भी कर लिए थे। ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा कैसा बना है, बहुत ज़बरदस्त है। आप चाहें तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी पिज़्ज़ा पैन की। तो आप भी ट्राई कीजिएगा। और इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। ये देखिए हमारे पिज़्ज़े की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बना है। आप भी अपने बच्चों को बना के दीजिए। इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।